हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 वाटर। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम वाटर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है, लेकिन जो बारिश होती है और जो बर्फ़ गिरती है तो उसका जो पानी रहता है वो एंड में जाता कहाँ है। तो देखिए, जितनी भी लैंड सरफेसेस है वो सब ओशन लेवल के अबव है, मतलब ऊपर है। तो जो अधिकतर पानी है ना वो जो भी लैंड पे जो भी पानी आता है, जैसे रेन या फिर स्नो के रूप में आता है, तो वो जल्दी या फिर थोड़ी देर बाद ओशन में जाके मिल जाता है। और ये ऑलमोस्ट सभी जगह पे होता है। स्नो जो रहती है माउंटेन्स पे, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होके पानी का रूप ले लेती है और वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर। और फिर जो वो वाटर रहता है और फिर ये जो बर्फ़ रहती है, तो जब वो मेल्ट हो जाती है तो उसका पानी हो जाता है, और पानी जो रहता है वो धीरे धीरे करके नदी में जाके मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशियन। जितनी भी रिवर रहती है वो सब सी या फिर ओशन में जाती है। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो नदियाँ रहती है वो भरी रहती है, तो वो किस लिए भरती है और कैसे भरती है। बारिश होती है और बारिश का पानी उनमें जाता है तो वो भर जाती हैं। तो ये जो रेन वाटर रहता है वो हमेशा फिल कर देता है लेक और पॉन्ड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इधर ये पानी आ रहा है और कहाँ पे मिल रहा है, जाके रिवर में मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जितना भी पानी आता है वो कहीं ना कहीं कैसे भी करके ओशियन में, रिवर में जाके मिल जाता है। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार जो रेन वाटर रहता है वो लैंड के द्वारा एब्जर्व कर लिया जाता है, जिससे जो सॉइल रहता है वहाँ से वो एकदम गायब सा हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है सम ऑफ दिस वाटर। और फिर यही जो पानी रहता है उसको वापस एयर में इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से लाया जाता है। द रेस्ट sips into the ground. Most of this water becomes available to us as ground water. और फिर ये जो पानी रहता है वो हमको ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल होता है। ओपन वेल्स आर फेड अप बाय ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक एज वेल. अब जो ग्राउंड वाटर की वजह से जो बहुत सारे लेक्स है वहाँ पे पानी जाता है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंड पम्प और अ ट्यूबवेल। और ये जो हमारे हैंड पंप रहते हैं, ट्यूबवेल रहते हैं, तो इनमें पानी कहाँ से आता है, इनमें पानी ग्राउंड वाटर से आता है। ये ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं और फिर हमको सप्लाई करते हैं। जितने भी ज़्यादा हमारे यहाँ हैंड पंप होंगे, ट्यूबवेल्स होंगे हमारे एरिया में, द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, तो उतना ही ज़्यादा हमको गहरा गड्ढा करना होगा ग्राउंड वाटर को ढूंढने के लिए। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वॉरियोसम। अब क्या होता है, बहुत बार ग्राउंड वाटर में पानी की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण जो हैंड पंप रहते हैं, ट्यूबवेल रहते हैं, वहाँ पे हमको पानी नहीं मिलता है। पहली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विथ यू। अब जो पहली है वो आपसे एक बात बताना चाहती है। इन दोस एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली। अब ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे जो रेन वाटर रहता है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। अब जो पानी रहता है, जो फ्लोइंग रेन वाटर रहता है, तो वो जो सॉइल की सबसे ऊपरी लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, उसको भी अपने साथ फ्लो करके ले जाता है। ऐसे बहुत ही कम एरिया है जहाँ पर लैंड कॉन्क्रीट से कवर्ड है, और जो कॉन्क्रीट रहती है वो सीपेज ऑफ रेन वाटर को रिड्यूस करती है ग्राउंड में, जिससे हमारी अवेलेबिलिटी, जो हमारी ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है वो बढ़ती है। अब हमने अभी देखा कि जो वाटर जो रहता है वो वापस से ब्रॉड करा जाता है, मतलब जो भी लैंड सरफेस रहती है वहाँ से हम पानी को रेन, हेल और स्नो के रूप में वापस लाते हैं।
अब जो हमारा ओशन में पानी रहता है वो हमने देखा कि वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है और फिर वापस धरती पे आता है रेन, हेल या फिर स्नो के फॉर्म में और ओशन में जाके मिल जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ होता है वाटर का इस मैनर में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर साइकिल। इस तरीके से जो सर्कुलेशन होता है, सबसे पहले ओशन में पानी रहता है वो भाप बन के उड़ जाता है, फिर रेन और हेल या फिर स्नो के फॉर्म में वापस ओशंस में आता है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है वाटर का, इस तरीके से उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। और ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हमारे लैंड की जो वाटर सप्लाई है उसको मेंटेन करती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई, तो आप क्या करेंगे। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जो समय रहता है और जो ड्यूरेशन रहती है कि कितने समय तक पानी बारिश होगी और जो अमाउंट रहता है उसका, वो सब उसकी प्लेस पे डिपेंड करता है। अब हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे बहुत बारिश होती है। अब जो हमारी कंट्री है वहाँ पे रेनफॉल जो रहता है वो ऑकर होता है, मतलब रेनफॉल हमेशा मानसून के टाइम पे आता है, मानसून सीज़न में, बारिश के सीज़न में आता है। और रेन से हमें छुटकारा कब मिलता है, जब गर्मी के दिन आ जाते हैं। लेकिन जो रेन रहती है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने में मदद करती है। लेकिन जब ज़्यादा रेनफॉल आ जाती है तो ये हमको प्रॉब्लम भी देती है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है कि जो लोग जा रहे हैं उनके घुटनों घुटनों तक पानी आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हेवी रेनफॉल हुई है। ये देखिए, ये वाटर साइकिल है। इधर आपको वाटर साइकिल एकदम ब्रीफ में बता रहे हैं इस पिक्चर में। देखिए, यहाँ से बारिश हो रही है, फिर ओशन में जा रहा है, फिर ओशन से भाप बन के उड़ रहा है, ये हमें दिखाया जा रहा है। तो यही तो होता है वाटर साइकिल। अब जो रेन रहती है, रेन में लीड टू राइस इन द लेवल ऑफ वाटर। जो बारिश होती है, बारिश पानी, जो भी पानी रहता है रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, उसको बढ़ा देती है और फिर वो वाटर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दूसरे एरियाज में भी चले जाता है और जिससे फ्लड आ जाता है। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है, पानी पानी हो जाता है और जो हमारी क्रॉप रहती है वो बिगड़ जाती है ज़्यादा पानी से। फॉरेस्ट, विलेजेस, सिटी जो रहती है वो सब पानी में हो जाते हैं और इसमें बहुत सारी लोग भी मर जाते हैं। इन आवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। अब हमारी कंट्री में जब भी फ्लड आता है तो उससे हमको बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। हमारी क्रॉप्स ख़राब हो जाती है, मतलब हमारी फसल ख़राब हो जाती है, हमारे जो भी एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, हमारी प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है और हमारी जो लोग हैं उनकी भी जान को खतरा हो जाता है। फ्लड के समय में जो एनिमल रहते हैं, एनिमल लिविंग इन वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विथ वाटर। और जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं वो भी पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रेसिड्स, जिससे उनकी भी जान को खतरा आ जाता है। और जो रेन रहती है, रेन हमारे एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है जो सॉइल में रह रहे हैं, मतलब सॉइल, वाटर, दोनों के एनिमल्स को इससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब हमने देख लिया कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, लेकिन अगर कम बारिश होगी, बहुत समय तक मान लीजिए बारिश ही नहीं हुई, तो क्या होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए 1 साल तक आपके एरिया में बारिश ही नहीं हुई, तो क्या होगा। हमारी जो सॉइल रहेगी वो तो कंटिन्यूसली वाटर को छोड़ेगी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, लेकिन जो पानी रहेगा वो वापस आएगा ही नहीं सॉइल में। तो जो सॉइल रहेगी वो ड्राई हो जाएगी और जो वाटर की लेवल होगी पॉन्ड और वेल में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और हो सकता है कि हमारे जो तालाब, नदियाँ हैं वो सूख जाए, उनमें पानी ना बचे। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स, दिस में लीड टू ड्रॉट, और इससे ड्रॉट होता है। तो इससे मतलब एकदम सूखा सा हो जाता है, पानी नहीं रहता है तो नदियाँ सूख जाती हैं। तो ड्रॉट मतलब सब सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है सब। ड्रॉट की जो कंडीशन रहती है
वो एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन रहती है, नहीं हमें उसमें फूड मिलता है और पानी की भी कमी हो जाती है। आपने सुना होगा कि जब भी ड्रॉट्स होते हैं किसी भी कंट्री में, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है वहाँ के सिटीजन्स को और वहाँ के एनिमल्स को अच्छा खाना नहीं मिल पाता है और कंडीशंस भी बहुत ख़राब हो जाती है वहाँ के लोगों की। अब हमने देखा कि ड्रॉट आ जाता है, तो ड्रॉट से बचने के लिए हमको पानी कंजर्व करना चाहिए, वाटर कंजर्व करना चाहिए। तो हम वाटर कैसे कंजर्व कर सकते हैं? अब हमारी जो भी वर्ल्ड है उसमें बहुत ही कम फ्रैक्शन का जो पानी है वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। पानी हमारे पास बहुत है अर्थ में, लेकिन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पानी बहुत ही ज़्यादा खारा होता है और हमारे लिए जो सूटेबल है वो बहुत ही कम है। इसलिए हमको कंजर्व करना चाहिए वाटर को। व्हेन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस, जब भी जो पानी की जो ग्राउंड वाटर रहता है वो डिक्रीज़ हो जाती है उसकी लेवल, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कमी भी होती है पानी की। अब हमारे अर्थ में जितना पानी है उतना रहेगा, लेकिन जो पानी हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है उसकी लिमिट धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हम ओवर यूसेज कर रहे हैं। हमको जितनी ज़रूरत है उतना तो कर ही रहे, लेकिन उसके बाद हम पानी को बिगाड़ रहे हैं। द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब आप देख रहे होंगे कि पानी की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। The number of people using water is increasing with rising population। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की ज़रूरत बढ़ रही है। इन मैनी सिटीज़, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ पे लोगों जो रहते हैं वो पानी के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं कॉमन साइड पे। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय इंडस्ट्रीज। अब जो पानी रहता है, पानी बस हमको पीने के लिए काम नहीं आता है, बाकी पानी से हम फूड प्रोड्यूस करते हैं और हमें इंडस्ट्रीज़ में भी वो बहुत काम आता है। ये जो फैक्टर रहते हैं वो हमको पानी की कमी करते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी को केयरफुली यूज़ करें और इसका वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? तो इससे हम जो भी हमारा वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं। जो भी बारिश का पानी आता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। बेसिक आइडिया जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे वो ये है कि जहाँ पर भी पानी गिरे उसे कैच कर लिया जाए, उसे वेस्ट ना होने दें। अब जो पानी गिरता है ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड्स है, बिल्डिंग्स है, तो वहाँ के पानी का होता क्या है? इट फ्लोस इनटू द ड्रेन्स, इजंट इट। अब वो क्या जाके नदियों में, तालाबों में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ से जो नदियाँ है, तालाब है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसमें हमको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इसलिए इसका क्या करते हैं, इसको हम घरों तक पहुँचाते हैं जिससे वो पानी यूज़ हो सके। हेयर टू टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस। अब यहाँ पे 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स को डिस्कस करा है। सबसे पहली है रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में होता क्या है? तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारा पानी रहता है उसको हम रूफ टॉप से कलेक्ट करते हैं पाइप्स की मदद से। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ। इससे ये जो वाटर रहता है इसमें जो रूफ की जो सॉइल रहती है वो भी रहती है, जिसके कारण हमको इस पानी को फिल्टर करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, अब क्या होता है, ये जो रेन वाटर होता है इसको हम टैंक में कलेक्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको पाइप से डायरेक्टली सॉइल तक पहुंचा देते हैं। अनदर ऑप्शन, अब हम दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वाटर को डायरेक्टली ग्राउंड में जाने को अलाउ कर दे रोड साइड ड्रेन से, जिससे जो रेन वाटर है वो कलेक्ट हो जाएगा।
इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 ख़त्म हुआ। हम समरी पढ़ लेते एक बार। समरी हमें एक ओवरव्यू दे देगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर वेपर, अब जो वाटर वेपर रहता है वो एयर में जाके मिल जाता है इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। वाटर वेपर जो रहता है वो एयर को कंडेंस करता है, जिससे जो छोटी छोटी ड्रॉप्स रहती है वो गिरती है पानी की, जिसे हम रेन कहते हैं। और बहुत सारी जो ड्रॉपलेट्स रहती है वो नीचे रेन, स्नो या फिर हेल के रूप में आती है। रेन, हेल और स्नो का जो भी पानी रहता है वो रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, वेल में जाके मिल जाता है। जो भी पानी का सर्कुलेशन होता है ओशियन और लैंड के बीच, उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायी होती है और उससे फ्लड आ जाता है। और अगर पानी कम आता है तो उससे भी हमको नुकसान होता है, क्योंकि उससे ड्रॉट होता है। और जो भी अमाउंट है हमारे अर्थ में वाटर का, यूसेबल वाटर का, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो हमको पानी को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।